राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि को मैं आपके लिए लाई हूँ प्रदोष व्रत की कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभ आरंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना और सुख समृद्धि का घर में वास होना। बंधुओं, इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर हैं। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करके थोड़ा सा आहार करना चाहिए। बंधुओं, शुक्र प्रदोष व्रत जो कि सुख समृद्धि देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बंधुओं, किस विधि से करें पूजा कि चमक जाए आपका भाग्य, आपकी हर परेशानी होगी दूर। बंधुओं, शुक्रवार को यदि प्रदोष आ जाए तो वह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। बंधुओं, प्रदोष व्रत में भोजन एक बार ही किया जाता है, वह भी शाम को प्रदोष काल में भगवान की पूजा करने के बाद किया जाता है। बंधुओं, प्रदोष व्रत सभी कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि किसी कुंवारे लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही तो यदि वे प्रदोष व्रत करते हैं तो उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद के समय को माना जाता है। इस काल में भगवान शिव की पूजा करें। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत कर रहा है या कर रही है, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें कि आज मैं शुक्र प्रदोष व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर भगवान से प्रार्थना करें और फिर पूरा दिन भगवान शिव के नामों में ही अपने आप को व्यस्त रखें। भगवान शिव की कथाएं सुने, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव स्तोत्र सुने। जितना अधिक आप भगवान शिव को प्रदोष व्रत के दिन ध्याएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बंधुओं, शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाएं, पूर्व अभिमुख होकर आसन बिछाकर बैठें। फिर भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएं। बंधुओं, इसके बाद भगवान शंकर को जनेऊ पहनाएं, फिर भगवान शिव को चंदन से त्रिपुण लगाएं, फिर चावल चढ़ाएं और गुड़ चढ़ाएं। भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाएं। बेल पत्र एक एक करके उल्टा कर चढ़ाएं। आग के फूल, धतूरा, भांग भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को अखंडित चावल चढ़ाएं। शास्त्रों में लिखा है कि अखंडित चावल भगवान शंकर को चढ़ाने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शिव को पान, लौंग, इलायची, सुपारी भी चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जगाएं और थोड़ी सी धूप भी जगाएं। और सब पूजा के बाद एक माला वहां बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की फेरें और फिर कपूर से
आरती करें। कपूर से आरती करने के बाद भगवान को आरती दें और कहें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम नमामि। बंधुओं, इसके बाद भगवान को खीर का भोग लगाएं, फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं और घर वापिस आ जाएं। घर आकर भोजन ग्रहण करें और जो प्रसाद भगवान को लगाया है वह भी ग्रहण करें। बंधुओं, प्रदोष व्रत में नमक भूल कर भी ना खाएं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। जो धनिक पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था, परंतु उसका गोना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, अर्थात अपनी अपनी पत्नियों की बातें कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने पत्नियों की बात करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें तो आप पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी बरसने लगेगी। इसके बाद शिव जी की आरती व प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व है। बंधुओं, शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष से सुख समृद्धि मिलती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।